वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे बुरे वक्त में सब्र और धैर्य से काम ले। मनुष्य अगर ठान ले तो वो बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल सकता है। रास्ता भूलने की बजाय दोबारा पूछकर चलना बेहतर होता है। आज जो आपके पास है उसके लिए शुक्र मनाओ। किसी किसी के पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है। भगवान से कभी दूसरों के लिए कुछ मांग कर देखो। कभी अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो ही जाता है कुछ समय बाद, पर बोली हुई बातें वापस कभी नहीं आती। इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही बोलें। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को तो हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। मुंह पर कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठे दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। पर सच्चाई यह नहीं है इंसान बदल जाते हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि लोगों के झूठे नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल हमेशा अच्छा जरूर होना चाहिए। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छुपा हुआ कपट। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी का बुरा सिर्फ इतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखना सीखो, लोगों पर नहीं। किसी का विश्वास जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वास को अंत तक बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक मनुष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या फिर वह तुम्हें रुलाएगा। जिंदगी में सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। मनुष्य की हार तो तब होती है जब वह अपने आप से हार जाता है। कई बार संबंध सिर्फ संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं और श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक भी चुनने पड़ते हैं, और खुद अर्जुन जैसा बनकर लड़ना पड़ता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति खुद पर हंसते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो ही जाता है। और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। खुशियां चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पर लगाओगे तो अपनी ही उंगली महक उठती है। किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिस मनुष्य की गति और नियत सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। हवा के प्रभाव को हम बदल नहीं सकते, पर अपनी दिशा अवश्य बदल सकते हैं। जैसे वर्षा को रोक पाना संभव नहीं है, पर छाता लेकर निकलना या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर रुकना हमारी समझदारी को दर्शाता है। अहंकार रिश्तों के ताने बने बाने को उसी तरह बर्बाद कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है।
रिश्तों में प्रेम होना चाहिए, ना कि अहंकार। टूटा हुआ फूल दोबारा डाली पर नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल अवश्य खिलते हैं। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जो खो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, पर अपने विश्वास और प्रयास से आने वाले समय को सुंदर जरूर बनाया जा सकता है। सुख और संतोष संपत्ति से नहीं, दृष्टिकोण से प्राप्त होते हैं। एक सूखी रोटी खाने वाला इंसान भी खुश हो सकता है यदि उसके हृदय में शांति हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कोई चीज पराजित नहीं कर सकती जब तक वह स्वयं हार ना मान ले। अपने कर्मों के परिणाम से कोई नहीं बच सकता, यह समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए हमेशा खुश रहें और अपने इस अनमोल जीवन का भरपूर आनंद लें। मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी जीना आसान हो जाएगा, और अगर तुम हर वक्त उदास और तनाव में रहोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। इस धरती पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना सीखो। अच्छा समय कभी नहीं आता, अच्छे समय हमेशा बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों और धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा नफरत एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इसलिए हमेशा सबसे प्रेम बनाए रखिए। कभी खुद को झुकाना भी बहुत जरूरी होता है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। आप खुद पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, और अगर आप हमेशा सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी ही रहोगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त जरूर आता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का यह मतलब नहीं है कि जीवन में मुश्किलें नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। यह बात सत्य है कि हमेशा इंसान अपनी भूल से ही कुछ सीखता है, परंतु इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इंसान जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि मैं सीख रहा हूँ। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार होता ही नहीं। चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब जीवन की धूप और छांव में इंसान बार बार टूटता है, जब वह अपमान सहता है, जब वह बिना गलती के दोषी ठहराया जाता है, जब वह अकेला पड़ जाता है, उसके धैर्य को कमजोरी समझा जाता है, तब यही वाक्य उसकी आत्मा में दीपक बनकर जलता है। उस समय यह वाक्य उसे सिखाता है कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब मौन रहकर भी दिए जा सकते हैं। कुछ जवाब समय देता है, और कुछ जवाब स्वयं भगवान देते हैं। आज की यह दुनिया शोर से भरी हुई है। हर व्यक्ति बोल रहा है, हर व्यक्ति साबित करना चाहता है कि वही सही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां बता देते हैं। जहां सफाई देनी पड़े
वे रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। रिश्ते नाते वे होते हैं जिनमें सब कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जिनमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिनमें आशा कम भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन हम रिश्तों को कितना संभाल पाते हैं, ये हमारे हुनर की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं बुरा वक्त आना भी जरूरी होता है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता भी चल जाता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर मिलने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। जब जीवन में इंसान मेहनत करता है, सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म करता है, तब भी बहुत बार उसके सामने वह परिणाम नहीं आता जिसकी उसने कल्पना की थी। और यह सोचकर कई बार लोग हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं और इंसान सोचने लगता है कि भगवान मेरी नहीं सुनता। लेकिन सत्य तो यही है कि भगवान हमारी कोशिशों को कभी नजरअंदाज नहीं करते, पर भगवान का समय हमारी समझ से परे होता है। भगवान की योजनाएं भी हमारी समझ से परे होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों से गुजर रहे हो। आपकी अपने हालात खुद ही बदलने पड़ते हैं। जिस तरह उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में कभी समाधान नहीं दिखता। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा और आपको मुश्किलों और समस्याओं का जवाब भगवत गीता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। इसलिए हर रोज सुनिए भगवत गीता के ये अनमोल वचन।